हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। हम कंचन सुधा परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना आते ही दुनिया भर के भारतीय राखी का दिन जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कोई भी रिश्तेदारी ना होने के बावजूद भी राखी से भाई बहन का बंधन निभाने का मौका मिलता है। उसी तरह पूरे भारत भर में रक्षाबंधन एक अलग अलग नाम से जाना जाता है। सावन के मास के पूर्णिमा पर राखी के अलावा कुछ और त्यौहार भी मनाए जाते हैं। कुछ लोग इस दिन अपने यज्ञोपवीत बदलते हैं, इसीलिए इस दिन को जलधाला पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में राधा और कृष्ण की मूर्ति को पालने में रख के झूला झुलाते हैं, इसलिए इसे झूलन पूर्णिमा कहा जाता है। उत्तर भारत के राज्य में इस दिन गेहूं के बीज बोते हैं, इसीलिए इस दिन को वो लोग गजरी पूर्णिमा कहते हैं। केरल और महाराष्ट्र के लोग इस दिन नारळी पूर्णिमा कहते हैं और समुद्र देवता की पूजा करते हैं। भारत में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें से यह खास त्यौहार माना जाता है जो भाई बहन का प्यार दर्शाता है। राखी का इतिहास तो हमें महाभारत के युग से पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण को श्रीत देवी नाम की एक चाची थी, उसने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। बड़ों से पता चलता है कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल स्वस्थ होगा उसी के हाथों वो मारा जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने चाची के घर आए थे और जैसे ही श्रीत देवी ने अपने बच्चे को श्री कृष्ण के हाथों में दिया, वह बच्चा बहुत सुंदर हो गया। माना कि श्री देवी यह बदलाव देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों से होने की संभावना से वो थोड़ी विचलित हो गई। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, भले ही शिशुपाल कोई भी गलती कर बैठे, लेकिन उसे श्री कृष्ण के हाथों से सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे वादा किया कि मैं उसकी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन वह अगर 100 से ज़्यादा गलतियां कर बैठेगा तो मैं उसको ज़रूर सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेरी नामक राज्य का राजा बना। वह एक राजा भी था, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी। वह बहुत क्रूर राजा बन गया, अपने राज्य के लोगों को सताने लगा और बार बार भगवान कृष्ण को चेतावनी भी देने लगा। एक समय तो उसने भरी राजसभा में भगवान श्री कृष्ण की निंदा की और बस शिशुपाल ने उसी समय 100 गलतियों की सीमा पार कर दी थी। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का शिशुपाल के ऊपर प्रयोग किया। उसी तरह से बहुत चेतावनी मिलने के बाद भी शिशुपाल ने अपने गुण नहीं बदले और अंत में उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ी। श्री कृष्ण जब क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र छोड़ रहे थे, तभी उनकी उंगली पे चोट लग गई। भगवान श्री कृष्ण के आसपास के सभी लोग उस घाव पे कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वहाँ पे खड़ी द्रौपदी कुछ सोचे समझे बिना भगवान श्री कृष्ण के घाव पर अपने साड़ी का एक कोना फाड़कर लपेट दिया। शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया है, मैं भी तुम्हारे कष्ट के समय तुम्हारा साथ दूंगा, ये वादा करता हूँ। यह कह के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा करने का आश्वासन दिया और इस घटना से रक्षाबंधन का प्रारंभ शुरू हुआ। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्रहरण करना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद करके अपना वादा पूरा किया। उस समय से बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है और भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करते आ रहे हैं। रक्षाबंधन का खरा महत्व तो वो लोग जानते हैं जो अपनी बहन के पास नहीं है, जो अपनी बहन से इस दिन राखी नहीं बंधवा सकते। उस धागे का महत्व उन लोगों को पता है। कुछ लोगों के लिए रक्षाबंधन एक त्यौहार है, 2 दिन की सरकारी छुट्टी के साथ समाप्त हो जाएगा और ऐसे ही लोग इस पावन धागे की कीमत नहीं करते और अपने कर्तव्य से छुट्टी पा लेते हैं। ऐसे ही लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं होता, बल्कि इस दिन देश के लाखों भाई और बहनों के बीच प्यार के उस पवित्र बंधन को आशीर्वाद से भर देने वाला अवसर है, जो शायद कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो एक माँ को अपने बेटे से मिलवाता है और बहन को अपने भाई से। लोग नौकरी और पैसे के लिए अपने घर, गांव, दोस्त, यहाँ तक कि देश छोड़ देते हैं, लेकिन इस त्यौहार के पवित्र धागे सबको अपने घर तक खींच लाते हैं।
क्योंकि इन धागों की उत्पत्ति प्रेम से होती है। उसमें अपनेपन का एहसास होता है। इसी त्यौहार के अवसर में एक आदमी जो अपने घर आना चाहता है, अपनों के साथ रहना चाहता है, लेकिन वो इस वक्त घने जंगलों में अकेला खड़ा है और सोच रहा है कि ये उसके कर्तव्य में है या उसकी किस्मत में लिखा है। वो कभी अपने बूढ़ी माँ की आंखों को याद करता है तो कभी अपने बहन के मासूम से चेहरे को। शायद पूजा की थाली लिए वो उसकी राह देख रही है, अपने भाई की राह देख रही होती है। एक पल के लिए दिल तो करता है कि सब कुछ छोड़कर घर चला आओ, लेकिन दूसरे ही पल ख्याल आता है उन माँ और बहनों का क्या होगा जिन्होंने अपने भाई और पति को तिरंगों में लपेटा है। ऐसे उन सभी भाइयों को जो सीमा पर खड़े होकर इन बहनों की रक्षा कर रहा है, उन माँओं की रक्षा कर रहे, उन सभी को हम कंचन सुधा परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।